अगर आप इलान मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स और जेफ बेजोस की संपत्ति को इकट्ठा करें तो आपको लगभग 420 बिलियन डॉलर मिलते हैं। लेकिन ये इस शख्स के पास मौजूद दौलत का आधा भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के वली अहद, अपनी फैमिली की वजह से वो शायद दुनिया के वाहिद शख्स हैं जिनके पास 1 ट्रिलियन यूरो से ज़्यादा की दौलत है। अगर वो ये सारी रकम एक साथ खर्च करना चाहे तो वो एक साथ 10 लाख लैम्बो और इस दुनिया के तमाम क्रूज जहाज खरीद सकता है, और उसके बाद भी उसके पास हाफ से ज़्यादा रकम बाकी बच जाती है। तो हमने खुद से ये सवाल पूछा कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स असल में अपना पैसा किस चीज़ पर खर्च करता है और इस सारी दौलत के साथ इसकी डेली लाइफ कैसी नज़र आती है। बिल्कुल यही कुछ हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे गुड टू नो पे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें अक्सर केवल MBS कहा जाता है, उन्होंने इतना पैसा कैसे बनाया। सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह के बेटे के तौर पर वली अहद का जन्म एक बहुत अमीर घराने में हुआ था। अल सऊद फैमिली अब तक की सबसे अमीर फैमिली है क्योंकि वो सऊदी अरब के सारे ऑयल रिजर्व के ऑफिशियल मालिक हैं। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स के तौर पर रॉयल फैमिली ने कई दहाइयां पहले ऑयल कंपनी सऊदी अरामको बनाई थी, जिसकी स्टॉक मार्केट में अब मालियत 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। सऊदी किंगडम इस कंपनी में लगभग सारे शेयर्स की मालिक है, इसलिए रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली बन जाती है। MBS को पहले से ही फैमिली का हेड माना जाता है, इसी वजह से इतनी बड़ी दौलत पर उनका कंट्रोल है। इस दौलत के साथ 37 साला MBS अपना जीवन इंतहाई शानदार तरीके से गुजारता है। स्कूल खत्म करने के बाद MBS ने सऊदी अरब की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इस्लामिक लॉ में डिग्री की। एजुकेशन के बाद वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टर बने और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करते हैं। 29 साल की उम्र में उनके फादर ने उन्हें डिफेंस मिनिस्टर और अब प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है। MBS सऊदी अरामको के चेयरमैन भी हैं, इसलिए इनका न सिर्फ मुल्क के सबसे बड़े इकोनॉमिकल सेगमेंट पर कंट्रोल है, बल्कि वो सऊदी अरब की अहम तरीन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी है। आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट्स में बताएं कि आप मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जानते हैं। अब आते हैं मोहम्मद बिन सलमान के जीवन के एक दिन की तरफ। वो हर सुबह रियाद में अपने बहुत बड़े पैलेस में उठता है। यहाँ वो कई मीटर ऊंची छतों, बड़े बड़े इंडोर पूल और 25 से ज्यादा बेडरूम्स के दरमियान रहता है। वो इनमें से एक कमरे में सुबह 7 बजे के आसपास अपनी वाइफ सारा बिन्त माशूर के साथ उठता है। इसके बारे में कहा जाता है कि उसने और भी शादियां की हैं, लेकिन वो उन्हें पब्लिक नहीं करता। सारा न केवल इसके 4 बच्चों की मां है, बल्कि इसकी सौतेली कजिन भी है। बच्चों के उठने के बाद ये लोग नाश्ते पर जाते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं होता जैसा आप क्लासिक फैमिली नाश्ते का सोच रहे हैं। खुद खाना तैयार करने के बजाय MBS अपने प्राइवेट शेफ का तैयार किया हुआ खाना खाता है, सिवाय स्टेट डिनर्स के। यहां तक कि जब वो ट्रैवल करता है, इसके साथ हमेशा प्राइवेट शेफ होते हैं जो बिल्कुल वही तैयार करते हैं जो वो खाना चाहता है। इसके घर में हर समय एक खाना टेस्टर भी होता है जो 1 घंटा पहले वली अहद की प्लेट में जाने वाली हर चीज को चखता है, और चीजों के अलावा इसका मकसद ये देखना होता है कि आया इसके खाने में जहर तो नहीं मिला। सुकून से अपना नाश्ता एंजॉय करने की बजाय MBS का वर्किंग टाइम शुरू हो जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे न्यूज़ ऑन होती है और वो सोशल नेटवर्क साइट्स भी चेक करते हैं। उनके अपने बयान के मुताबिक अब वो दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स से अप टू डेट रहने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिन में कई घंटे गुजारते हैं। प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री की वजह से MBS की हर समय ज़रूरत रहती है, तब भी जब वो मिनिस्ट्री में अपने ऑफिस में नहीं बैठा होता और वो दूसरे देशों में ट्रेवल कर रहा होता है। सऊदी अरब के हेड ऑफ स्टेट के साथ न केवल शेफ बल्कि मेड्स, एडवाइजर्स और असिस्टेंट्स का 20 लोगों का ग्रुप साथ ट्रेवल करता है। वो उन सब लोगों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स में से एक में ट्रेवल करते हैं। उनका अपना बोइंग 747 है जिसमें 400 पैसेंजर्स के लिए जगह रहती है। एयरक्राफ्ट का इंटीरियर अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया गया है, जिसमें सोने के लिए क्वार्टर्स, खाने की बड़ी बड़ी टेबल्स, खाने की कुर्सियों के तौर पर मसाज करने वाली कुर्सियां और उसका अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लग्जरी इंजॉय करने की बजाय
MBS ज्यादातर लैंडिंग के बाद होने वाली मुलाकातों की तैयारी कर रहे होते हैं। सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से वो दुनिया के अहम तरीन लोगों से मुलाकातें करते हैं। वो अक्सर चाइना और व्लादिमीर पुतिन के स्टेट गेस्ट होते हैं। उनके अमेरिका के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन हैं, जो काफी जरूरी भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसके साथ और चीजों के साथ साथ अरबों डॉलर की आर्म्स डील भी हुई थी। MBS देखने में तो एक बहुत सोशल और रिलैक्स आदमी लगता है, जैसा कि पुतिन के साथ इस वीडियो में देखा गया है, लेकिन असल में वो एक टफ बिजनेसमैन है जो हर कीमत पर अपने मुल्क के इंटरेस्ट को आगे रखता है। अपनी बातचीत में इस समय MBS का फोकस केवल सऊदी अरब को टेक्निकली आगे बढ़ाने पर है, ताकि सऊदी अरब की ऑयल पर डिपेंडेंस को कम किया जा सके। वो खुद को टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फैन समझता है, जो न सिर्फ खुद बहुत अच्छी टेक्निकल समझ रखता है, बल्कि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग भी कर रहा है, जिसके साथ वो और चीज़ों के अलावा अपने देश में अगली सिलिकॉन वैली बनाना चाहता है। इसके पास अनोखे शहर आबाद करने का व्यू भी है, जो लोगों के जीवन को बदल कर रख देंगे। वो अभी एक शहर बना रहा है जिसे द लाइन कहा जाता है, जो केवल 1 किलोमीटर चौड़ा है लेकिन 300 किलोमीटर लंबा है। जब MBS स्टेट के दौरे पर नहीं होता, छुट्टियों पर होता है, तो आप उसे फ्रांस में पाएंगे, बल्कि पेरिस में, जहां उसने 2015 में दुनिया का सबसे महंगा घर खरीदा था। ये पैलेस लुइस 14 के स्टाइल में है। इस पैलेस में न सिर्फ एक नाइट क्लब, गोल्फ कोर्स और गोल्डन स्टैचूज से डेकोरेटेड एक फाउंटेन है, बल्कि हिस्ट्रिकल सीलिंग पेंटिंग्स, रोमन बाथ की तरह इंडोर वर्लपूल और उसका अपना शराब खाना भी है। MBS की छुट्टियों की एक और एक्टिविटी इससे भी ज्यादा महंगी है। शहजादा मालदीव्स में अपने एक आइलैंड का मालिक है, जिसे वो केवल बड़ी बड़ी पार्टीज के लिए इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर 150 से ज्यादा सुपर मॉडल्स गई थी और फिर कई दिनों तक वहां कई दोस्तों के साथ एंजॉय करते रहे। यहां तक कि इसने साय और पिटबुल जैसे सिंगर्स को भी इनवाइट किया और उन्हें अपने आइलैंड पर परफॉर्म करवाया। शहजादा सलमान एक सख्त मजहबी बादशाहत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस्लामिक अहकाम पर ज्यादा सख्ती से अमल नहीं करते और ऐसी चीजें भी करते हैं जिनकी असल में उनके अपने देश में इजाजत नहीं दी जाती। जब वो सऊदी अरब में होता है तो वो दोपहर के करीब ब्रेक लेता है किसी शानदार शाही महल में। कुछ सोर्सेस का कहना है कि उसके पैलेस दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बड़ी और लग्जरी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें लगभग हर चीज को खालिस सोने और खूबसूरत मोज़ेक से सजाया गया है। इसकी पैलेस में कमरे बहुत बड़े बड़े हैं और अंदर से बिल्डिंग्स किसी पुराने जमाने के मंदिरों की तरह दिखाई देती है। MBS की सबसे महंगी हॉबी उनकी कारें हैं। ये बात तो क्लियर है कि वो बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स से महंगी तरीन लग्जरी कारें आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन वो उन कारों के साथ जो करता है वो इस दुनिया से बाहर का है। उसने अपना लैम्बो इवेंटडोर और रोल्स रॉयस फैंटम को खालिस गोल्ड में ढांप रखा था और हर गाड़ी के लिए $7.5 मिलियन से ज्यादा दिए गए थे। इसकी एक बुगैटी है, वो भी गोल्ड में ढकी हुई है, और एक मर्सिडीज जो केवल डायमंड्स से डेकोरेट की गई है। इसके पास $500 मिलियन की एक लग्जरी ऑट द सरीन भी है, जो 440 मीटर लंबी, जिसमें एक हेलीपैड है जिसे डांस फ्लोर और स्विमिंग पूल में बदला जा सकता है, एक इंडोर स्नो रूम, एक स्पा, बच्चों की जन्नत में एक क्लाइंबिंग वॉल और गेमिंग सेंटर भी है। MBS के पास ज्यादा एक्टिविटीज के लिए ज्यादा समय नहीं होता। बिजनेस और पॉलिटिक्स उनका सारा दिन ले लेती है। वली अहद सऊदी अरब में उन चीजों को प्रमोट करने के लिए जाना जाता है जिन्हें वो खुद एंजॉय करते हैं। दूसरी चीजों के अलावा उन्होंने अपने मुल्क में पहली बार टेक्नो कंसर्ट्स होने दिए, सिनेमा घरों को दोबारा खोला और स्पोर्ट्स के बहुत से इवेंट्स जैसे कि बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और एथलेटिक्स इवेंट्स भी सऊदी अरब में करवाए गए। इन तरक्की पसंद गोल्स के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि सऊदी अरब में अब भी एक सख्त मजहबी बादशाहत है, इसलिए वहां मर्द और औरत के दरमियान कोई इक्वलिटी नहीं है। होमोसेक्सुअल को आज भी लंबी कैद की सजा दी जाती है। देश में कोई प्रॉपर कंप्लीट लीगल सिस्टम नहीं है। जजेस आज भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इस्लामिक शरिया का रेफरेंस देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान खुद इसको तब्दील करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इसके बरक्स उन पर एक क्रिटिकल जर्नलिस्ट के कत्ल का इल्जाम भी है। देश के प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से अपने काम के अलावा MBS अपनी फेवरेट हॉबी स्पोर्ट्स के लिए समय जरूर निकालते हैं।
फिट रहने के लिए वली अहद का कहना है कि वो खुद भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। इसमें वो अपने फेवरेट डिसिप्लिन फुटबॉल को भूल जाते हैं। वो फुटबॉल से काफी प्यार करते हैं और अपने देश में फुटबॉल कल्चर को प्रमोट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि जख्मी होने का खतरा उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से वो अपने फ्री टाइम में जिम जाना और बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। वैसे इनके अपने बयानात के मुताबिक MBS के जीवन की शामें आम ही होती है। वो उसे अपने किसी महल में गुजारना पसंद करते हैं, अपने किसी इंटरेस्ट और हॉबी के साथ हिस्ट्री की किताबें पढ़ना, बोर्ड गेम्स खेलना, मार्वल और जैपनीज एनिमेटेड फिल्में देखना भी इंजॉय करते हैं। वो आर्ट के भी बड़े फैन हैं। अपना ज्यादातर समय इस रिसर्च में लगाते हैं कि वो अपनी आर्ट कलेक्शन में कौन सा आर्ट वर्क और ऐड कर सकते हैं। उनके पास लियोनार्डो दा विंची की $400 मिलियन की पेंटिंग भी है जो अपनी आर्ट में लगा रखी है। जब सोने का वक्त होता है वो अगली सुबह MBS के जीवन का एक और दिन जीने के लिए अपने बहुत बड़े बिस्तर पर लेट जाते हैं। MBS के बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।